बेहद शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, कि उन्होंने PMLN को वोट देने का उन्होंने अपनी पार्टी से फैसला करवाया। PTI सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ। विफाक में हुकूमत साजी, सियासी जमातों के रहनुमाओं की एक और बैठक। शहबाज शरीफ ने मीसाक़ मसालियत का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं इख्तिलाफी मसाइल को दफन, अना का मसला ख़त्म करें। आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आगे लेकर चलते हैं। साबिक सदर ने PTI को भी मसालियत की पेशकश कर दी। आसिफ जरदारी ने कहा चाहते हैं PTI भी मुफाहमत में शामिल हो। इलेक्शन तक मुखालफत थी, आइडियोलॉजी तक नहीं। आपको वेलकम करता हूं और कहता हूं पाकिस्तान खपे। पाकिस्तान जिस तरह के बहरानों से गुजर रहा है, हमारे दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं और कोई दूसरी नहीं हो सकती। MQM का शहबाज शरीफ की हिमायत का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हम सब की पाकिस्तान से ज़्यादा कोई तरजीह नहीं। शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे। अब्दुल अलीम खान बोले ऐसे फैसले करने होंगे जो मुल्क और आवाम के लिए हों। अपनी ज़ात से सबको बाहर निकलना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत एहसन तरीके से फैसले कर पाएगी। हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त नहायत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। गरीब के हालात बहुत ख़राब हैं और उसके ऊपर जो बोझ है महंगाई का, उसमें वो बुरी तरह पिसा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी, मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पर हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन लीडर में तो मेरे नहीं ख्याल में मैं बन सकूँगा। पीपल्स पार्टी ने अपने पत्ते खेल दिए। वजारत उज़्मा के लिए लीगी उम्मीदवार को वोट देने लेकिन हुकूमत में शामिल ना होने का ऐलान। वजारतें नहीं लेंगे, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए चाहते हैं हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। इंतखाबी नताइज एहतजाज के साथ कबूल किए। मुल्क में लगी आग सिर्फ आसिफ अली जरदारी बुझा सकते हैं। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जियाले रहनुमा की नजरें बड़े ओहदों पर। कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर जरदारी सदर बने। इलेक्शन में MQM ने वायलेंस अपनाया। मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन में। अब 1000 सीट्स उनको दें। हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने पतंग पर भी तीर चला दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले MQM ने इलेक्शन में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की, उम्मीदवारों पर हमले किए गए। बताया गया कि दहशतगर्दों को भी आज़ाद कराया गया। उन्हें 18 सीटें दें या 1000, कराची के अंत पर समझौता नहीं किया जाएगा। MQM लिसानियत और नफरत की सियासत ना करे। नवाज शरीफ ने मैंडेट कम होने पर खुद को पीछे कर लिया। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद किए जाने का इम्कान। नून लीग के कायद खुद पीछे रहकर मामला चलाएंगे। बानी PTI ने छक्का लगाकर सबको हैरान कर दिया। मरकज और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की मंजूरी दे दी। KP में हुकूमत बनाने के लिए जमात इस्लामी से इत्तेहाद का फैसला। आमिर डोगर कौमी असम्बली में चीफ व्हिप मुंतखब। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन कहते हैं अली अमीन गंडापुर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने दिया जाएगा। इंटर पार्टी इंतखाबात जितनी जल्द हो करवाए जाएंगे। मुश्किल घड़ी में ये चीजें हमारे लिए बहुत छोटी हैं। हम आपके साथ खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे, वफा करेंगे, आखिरी सांस तक रहेंगे, वफा करेंगे, क्योंकि ये रास्ता वतन को बहरानों से निकालने का रास्ता है। अब पाकिस्तान को बचाने का वक्त आ गया है। बानी PTI ने पूरी कौम को इकट्ठा किया है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जमहूरियत अमीर अब्बास के साथ में गुफ्तगू। बोले बानी PTI की मुश्किल में साथ खड़े हैं। जो हमें बानी PTI कहेंगे वही हम करेंगे।
हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। कौमी असेंबली में PTI की सीटें 180 और पंजाब में 115। मरकज, KP और पंजाब में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद करने की तस्दीक। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बात न करने का फैसला। जल्द इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की तैयारियां। वतन अजीज के लिए कुर्बानी देने वाली फौज को बदनाम करने की साजिश हो रही है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पाक फौज के खिलाफ हर कोशिश को नाकाम बनाने का अज़म जाहिर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा, इलेक्शन में धांधली का इल्जाम बेबुनियाद है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का बड़ा फैसला। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमजान रिलीफ पैकेज देने का ऐलान। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC इजलास का एलामिया जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब 49 करोड़ रुपए से ज़ायद के रमज़ान पैकेज की मंजूरी। पैकेज के तहत 19 अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के लिए विफाक और सूबों के लिए 50-50% की शेयरिंग की जाएगी। निगरान हुकूमत IMF को कायल करने में नाकाम। आलमी मालियाती इदारे ने सनती शोबे के लिए बिजली टैरिफ कम करने का प्लान मुस्तरद कर दिया। गर्दिशी कर्ज में कमी के प्लान पर भी अदम एतमाद। IMF का कहना है, सनदी शोबे के टैरिफ में कमी की तजवीज़ से गरीब घरेलू सार्फिन को बोझ पड़ेगा। मुज़ाकरात में बिजली तकसीमकार कंपनीज की इस्तेदाद में बेहतरी और चोरी रोकने के जामे प्लान पेश नहीं किया जा सका। बदीन में शादी के घर में मातम। गोलार्ची में गैस लीकेज के बाद दुल्हा दुल्हन जाँ बहा। इमरान और सादिया की 1 रोज़ कबल शादी हुई थी। कल वलीमे की तकरीब होनी थी। पुलिस के मुताबिक गीजर की गैस लीक होने की वजह से वाकया पेश आया। पोबाड़ो में कच्चे के डाकू फिर बेलगाम। 10 रोज में 6 शहरी अगवा, 50 लाख रुपए तावान मांग लिया। मुखबियों की बाजियाबी के लिए मेन चौक पर वर्षा और शहरियों का धरना। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। रफा में इसराइल के वहशियाना हमले। मज़ाफ़ाती इलाकों पर मिसाइलों और बमों की बारिश। 67 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। अल नसर अस्पताल के सामने भी कत्लेआम, कई अफराद शहीद। तादाद 28,300 तक जा पहुंची। हमास का 3 यरगमालियों की हलाकत का दावा। जवाबी कार्रवाई में सहूनी फौज को भी भारी नुकसान। महबूब खुदा की महबूब की आमद। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशा अली व बतूल, सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। आपकी आमद पर हज़रत जिब्राइल ने रसूल खुदा को मुबारकबाद दी। परवरिश आगोश रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुई। हुजूर पाक आपको कंधे पर बैठाते, कभी नाका बनते तो कभी पुश्त पर आ जाने के बाद सजदों को तूल देते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर कटवाकर अनबिया की मेहनत ज़ाया होने से बचा ली। मशरिक़ वस्ता से बारिश बरसाने वाले सिस्टम की पाकिस्तान के लिए उड़ान। मकरान के साहिली इलाकों में 2 रोज़ तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। और काउंटडाउन जारी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने में सिर्फ 4 रोज बाकी। चमचमाती ट्रॉफी की नकाब कुशाई कर दी गई। मेला 17 फरवरी से सजेगा। इफ्तिताई मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।